हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन इन टेक्नोलॉजी हाउस ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम HTML टैग्स के बारे में बेसिक से एडवांस चीज़ें सीखेंगे। काफ़ी टैग्स हम सीखेंगे, काफ़ी लर्निंग करेंगे, उसके प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट जो है एक कोर्स इसमें होगा। इसके थ्रू लाइव सेशन भी होते हैं। उसके अलावा अगर आप असाइनमेंट क्यूजेस हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर दिया गया है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप चीज़ें आप सीखते रहेंगे। काफ़ी वहाँ पे स्टूडेंट है। इंट्रोडक्शन की वीडियो है। अगर आपको VS कोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, पहला जो अपना किस तरह से बनाना है, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी डिटेल मैंने बताया होगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम VS कोड स्टार्ट करते हैं। हम वहाँ से ये चीज़ें पढ़ेंगे, बॉडी टैग के बारे में, कंटेंट वगैरह के बारे में। सेकंड चैप्टर पढ़ना है। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे, VS कोड एडिटर हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से नई फाइल हम बनाएंगे। अभी जो मैंने फोल्डर ओपन किया था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी ये मेरा फोल्डर था। यहाँ पे आप नई फाइल बनाएं, इसके अंदर ही बनती रहेगी, इसी फोल्डर के अंदर। आपने भी यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास आइकॉन एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास न्यू फोल्डर, न्यू फाइलें जो आपने अभी ओपन किए हैं वो सारा उसकी एक सीक्वेंस आ जाती है। तो यहाँ से हम नई फाइल बनाएंगे। हम लेक्चर नंबर 2 के नाम से बना देते हैं, लेक्चर 2 .html की एक्सटेंशन से आपने सेव करना है। ये मेरी वीडियो ओपन हुई है, तो ये मेरी वीडियो ओपन हो गई, तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ। लेक्चर नंबर 3 की वीडियो पहले इसलिए बनी है क्योंकि वो मैंने लाइव क्लासेस ली थी, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद तो पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, तो यहाँ से आप एंटर करेंगे तो आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट इसका बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेव होता है VS कोड के अंदर, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे बॉडी टैग के बारे में। ये बॉडी टैग कौन सा टैग होता है? आपने जितना भी काम करना है ना इसके अंदर, जो आपके पेज के ऊपर मेन कंटेंट जो शो करता है, ठीक है, जितना भी काम करना है आपने, वो सारा बॉडी टैग के अंदर होता है। सारी चीज़ें इसके अंदर ही आपकी डिफाइन होती हैं। तो जो भी आपके पेज के ऊपर शो होता है, आपका जो मेन कंटेंट होता है, मेन पेज होता है, वो बॉडी टैग होता है। उसके अलावा आपके कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपके हेड वगैरह के अंदर सेव होती है। और डेटा के अबाउट डाटा, ठीक है ना, डेटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा, डेटा अबाउट डाटा इसका मेटा डाटा। मेटा डाटा आपके हेड के अंदर सेव होता है। जैसे यहाँ पे आपकी डिवाइस की विड्थ है, डेटा के अबाउट ही है ना, कि जो आपका मेन कंटेंट है उसकी विड्थ कितनी होगी। उसके अलावा उसका करेक्टर सेट क्या होगा। उसके अलावा आपका ये भी चीज़ होती है कि इसके अंदर आपका मतलब जो आपने अगर स्टाइल जो उसके अंदर आपका आ रहा है वो होता है। अक्सर कोई मुख्तलिफ स्टाइलिंग होती है ना वेबसाइट के ऊपर, तो स्टाइलिंग किस तरह से सेट करनी है वो सब आप जाके हेड के अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट टैग। आज का फर्स्ट टैग हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट के बारे में ये एक हमारा पिक्चर वाला टैग होता है, एंकर टैग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंकर टैग इस्तेमाल होता है आपका लिंक वगैरह सेट करने के लिए, लिंक वगैरह सेट करने के लिए। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टैग, ठीक है। एक तो ये हमारी हो गई इन्फॉर्मेशन की एंकर टैग है, ठीक है। ये टैग ये इसका हो गया पार्ट। उसके अलावा मोर इसके अगर हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एंकर टैग है,
और यहाँ पे यहाँ से हम देख लेते हैं हम कौन सा इसके अंदर पढ़ते हैं जी। रेफरेंस, एच रेफरेंस। काफ़ी चीज़ें मायने होती हैं तो हो जाता है, कभी कभी सबके साथ हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम जो एच रेफरेंस है ना, ये आपका जो एंकर टैग के साथ जो लिंक वगैरह लगाते हैं आप, उसका रेफरेंस है। अब यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लें आप। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लिंक होता है वेबसाइट का, वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसको पहले ओपन करके जब ये पेज आपके पास सामने शो हो रहा हो, ठीक है ना, एक्टिव लिंक पता चल जाता है कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप लिंक बार में से कॉपी करें, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें। इससे आप कह दें इसका जो कंटेंट है वो मैं रख देती हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये क्या होता है इसके अंदर लिख दिया। इसको आपने इसके सेंटर में लिखना है, सेंटर में लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ। सबसे पहले हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। पहला टैग आपने जहाँ से आपने इसको एक्सेस किया है ना, जिस फोल्डर के अंदर, वहाँ पे आपका उस फोल्डर के अंदर जिस नाम से आपने सेव किया था फाइल बन जाएगी। डबल क्लिक करें, ये देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कंटेंट आ गया। इसको मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए मुझे इसने शो कर दिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट। उसके अलावा आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट कौन सा है आपका? टारगेट आप लिखेंगे यहाँ पर, बराबर इक्वल करें और यहाँ पे लिख दें ब्लैंक। कंट्रोल एस करें और यहाँ पे अगर मैं अपना ये ओपन करूँ और इसको ब्लैक करूँ, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन होना चाहिए। कोई गलती करी होगी मैंने, कोई गलती करी होगी। ये मैं देख ली तो मैंने क्या गलती करी है। हाँ जी, ये टारगेट की स्पेलिंग गलत है तो आपने इस स्पेलिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना फिर आपकी भी ये मसला आ सकता है। कंट्रोल एस करें आप। और अगर आप ये देखिए इसके अंदर एक्सटेंशन मैंने कहा है कि ये लाइव सर्वर, देखिए मैं यहाँ से कोई भी चेंजिंग करती हूँ ना, वहाँ पे खुद ब खुद हो जाती है जब इसके अंदर ब्राउजर के अंदर खुद ब खुद चेंजिंग हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लिखा था, ऐड किया था। इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखिए नेक्स्ट वेब पेज के ऊपर जाकर शो कर रहा है हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट। तो यही इसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना, कि अगर आपने जो टारगेट रखा है, अगर तो आपने ब्लैंक रखा है तो वो नेक्स्ट के ऊपर शो करेगा, ब्लैंक नहीं रखा तो उसी के ऊपर शो कर देगा। पहले मैंने ब्लैंक नहीं रखा था तो इसने इसी वेब पेज को चेंज कर दिया था दूसरे वाले पे, तो ये आपने भी ब्लैंक रख लेना है ताकि इस तरह से आपका इशू ना है। ये मैंने यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट पढ़ाए हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग। यहाँ पे मैं इसके अंदर लिंक ऐड कर देती हूँ, सॉरी इसके अंदर कमेंट ऐड करती हूँ ताकि मैं कोड आपके पास साथ बाद में शेयर भी कर सकूँ। तो कोड जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक ड्राइव का, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हमारा HTML एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल एस किया। लिंक वगैरह के बारे में ये जो मैंने कमेंट वगैरह अभी लिखा है इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट हम हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग इसके अंदर HTML के अंदर 6 हेडिंग इस्तेमाल होती है। जो आपकी वेब पेज की मेन हेडिंग होती है उसको आप H1 के जरिए शो करते हैं। बाकी जो उससे लेस इंपॉर्टेंट है H2 के जरिए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप H6 के जरिए जो है वो हेडिंग लिखते हैं। तो 1 बाय 1 हम सबको स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं खुद करके दिखाऊंगी लेकिन ताकि जब आप ओपन करें तो आपको इजीली सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। I can feel the blood
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. ये देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मैं आपको इसका दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फोर्थ, थर्ड, आई एम द थर्ड बट नॉट मेन। ये मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की। मैंने यहाँ से कंट्रोल बस एस किया है, तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो गया। मुझे रीलोड नहीं करना पड़ा। तो आप ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन कर लें, कुछ केबी की होती है जस्ट, और यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे आपके ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आगे हम पढ़ेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग के बारे में आपको यहाँ से थोड़ा सा बता भी दिया है, तो एंकर टैग के बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं अगेन कि एंकर टैग क्या होता है। आपका अगर कोई भी हमें लिंक बनाना है, आप लिंक चाहिए, कोई आप टेक्स्ट के ऊपर बना रहे हैं, कोई पिक्चर के ऊपर आप बना रहे हैं, कोई वीडियो के ऊपर बना रहे हैं, यहाँ तक कि ऑडियो के ऊपर भी आप ऑडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर आप लिंक बनाना चाहें तो आप यहाँ से वो बना सकते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर लिंक बनाया था, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक पिक्चर जो है डाउनलोड कर लेती हूँ। गूगल के ऊपर जाइए आप, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आइकन लिखती हूँ मैं। ये खुद ब खुद ही मिस्टेक जो है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ से मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ, सेव इमेजेस। अब जहाँ पर आपका ये सारी चीजें पड़ी हुई है ना, ये जो फोल्डर हमने एक्सेस किया हुआ है, जहाँ पे ये पड़ा हुआ है, आपने वही एक्सेस करना है। मैं भी वही एक्सेस करूँगी। मैंने यहाँ पे सारा कुछ सेव किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। और अब क्या करना है जी, इसका नाम है download.jpg। यहाँ पे मैं रख दूंगी नाम इसका। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इमेज आ रही है, ये वाली download.png फॉर्मेट में। तो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे download.png। कंट्रोल एस किया। इसको मैं थोड़ा कैपिटल जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए जो मैंने पिक्चर भी डाउनलोड की है, जहाँ पे ये मैंने फाइल बनाई हुई है ना जिस फोल्डर के अंदर, वहाँ पे सेव करके और download.png लिखे। अब यहाँ पे देखिए आप, ओहो ये तो हमारा कंटेंट है, यहाँ नहीं लिखना आपने, यहाँ पे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ों का ध्यान रख लेना, आपने मेरी तरह नहीं करना। यहाँ पे जहाँ पे एच रेफरेंस है ना, एट्रीब्यूट वहाँ पे लिखना download.png।
PNG। चलें कंट्रोल एस कर लें। अब देखें ये आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये पिक्चर आ गई, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्या आ गई, पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते थे लिंक के अंदर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक पिक्चर के ऊपर भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर किसे ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक किया आपकी पिक्चर ओपन हो जाए, ठीक है। पहले तो आपकी एक वेबसाइट का लिंक ओपन था, ऐसे आप पिक्चर भी यहाँ से ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर एंकर टैग के अबाउट ही। एंकर टैग में अगर हमने किसी पिक्चर के ऊपर लिंक बनाना है, ठीक है ना, पिक्चर के ऊपर लिंक बनाना है तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरह से लिंक बनता है पिक्चर के ऊपर। आप एंकर टैग लिखिए और एंकर टैग, और यहाँ पे हमारे पास एक होता है ऐसे रेफरेंस दे दें आप किसी भी वेबसाइट का, वैलिड वेबसाइट का। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ https://www.vu। सिंपल लिंक के बारे में भी पढ़ा हमने, और अगर आपने कोई लिंक में कोई पिक्चर ऐड करनी है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, कोड आपको मिल जाएगा ऐसे ही। कमेंट आउट करने के लिए यहाँ पर आकर बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर बोल्ड इटैलिक टैग के बारे में। इस बार मैं लिखती हूँ बोल्ड इटैलिक, और अंडरलाइन भी देख लेते हैं हम। चलिए अब हम बोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं कोई पैराग्राफ ऐड करती हूँ, आप लिखिए लोरेम 34
यहाँ पैराग्राफ वाले टैग बनाए आप, इसके अंदर लिखें लोरेम 50 लिख लें आप। एंटर दबाएंगे तो 50 आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर। आपके पास बने बनाएगी चीज़ें कुछ ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इसे फॉर्मेट करने चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट अगर आप ही करना चाहते हैं तो आप जाएं जी, कलर, थीम, इमेज, वर्क स्पेस, सेटिंग्स। कभी कभी कुछ चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती। शॉर्टकट इसका है जी, आप लेफ़्ट साइड दबाएं इसका और यहाँ से आप कर लें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये क्या कर देगा आपको, ये एक स्टेटमेंट का आपका ये जो है सारा कंटेंट जो इतना लंबा तक फैला हुआ था, ये आपको मतलब मर्ज करके दे देगा, थोड़ा स्मॉल करके दे देगा ताकि आप सबको देख सके। ठीक है ना, इतनी लंबी लाइन बन जाएगी तो आप स्क्रॉल जो है वो इतना आगे आपको भगाना पड़ेगा। तो लोरेम भी एक इसका जो है ना फंक्शन है आपके VS कोड एडिटर का है कि आप लोरेम लिख के जितने आगे नंबर लिखते हैं, एंटर करते हैं, उतने वर्ड, डमी वर्ड आपको VS कोड ला के दे देता है। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास कंटेंट आ गया कुछ भी, मैंने यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड करना है, तो यहाँ पे आप भी लिखेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कंट्रोल V लिख दें। अगर मैंने किसी को अंडरलाइन करना है, मैं U लिख दूँगी, इसको मैंने अंडरलाइन करना है। कंट्रोल X किया, यहाँ पे किया कंट्रोल U, उसके अलावा I किया और यहाँ से भी हमने कंट्रोल X करें और यहाँ पे जाकर आप करते हैं कंट्रोल V। इसको मैंने कंट्रोल S करके सेव किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किस चीज़ को बोल्ड किया था, अभी इसको मैंने बोल्ड किया। आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें बोल्ड हुई होती हैं ना सेंटर में, तो आप इस तरह बोल्ड कर सकते हैं, B का टैग लगाकर बोल्ड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अंडरलाइन किया, देखिए अंडरलाइन होकर आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने इसको देखें अटैलिक किया था, तो यहाँ के पास अटैलिक होकर आ गया। और यहाँ पे हमने सीख लिया अभी बोल्ड का, अटैलिक का और अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबस्क्रिप्ट टैग कौन सा होता है और सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होता है। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ, बाद में आप अनकमेंट करके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेना। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की टैग होते हैं हमारे पास, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए सबस्क्रिप्ट होता क्या है। अक्सर आप देखते हैं ना कि आपके कंटेंट के नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल के ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। नोट्स में हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे कुछ नोट्स इस बारे में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ सर्च करते हैं सबस्क्रिप्ट फॉर्मूलाज। पिक्चर में चेक करते हैं, ये देखिए ये होता है सबस्क्रिप्ट कि आपका नीचे थोड़ी सी वैल्यू आ रही होती है, नीचे वैल्यू आ रही होती है। ठीक है। और ये देखिए H2O, एक तो पावर में जाता है ना, उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जो नीचे आता है जो सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये अगर इस तरह के अगर हमारे पास कुछ एक H2O ही हमें लिखना है, कोई फार्मूला लिखना है, तो वो किस तरह से आएगा। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आप फिर से लिखें, पैराग्राफ का टैग एंटर करें। यहाँ पे मैं लिखती हूँ H2O। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसके सबस्क्रिप्ट ये नीचे आए, तो यहाँ पे मैं सब लिखूँगी और 2 को यहाँ से कर लेंगे आप कॉपी, सिर्फ 2 को करना है, O को नहीं करना। आप शिफ्ट दबा के ये लेफ्ट एरो की दबाएं, कंट्रोल X करें, यहाँ पे मैं सेंटर में ला के कंट्रोल V कर देती हूँ, इसको कंट्रोल S करके सेव कर लें। तो
तो सर्वर के ऊपर चलेंगे तो देखें SK2O आपके पास शो हो गया। इस तरह से आप कोई भी अगर आपने फार्मूला ऐड करना चाहते हैं आप ड्यूरिंग वेबसाइट, तो आप इस तरह से सबस्क्रिप्ट की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट के बारे में हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या पढ़ा था जी, A+B। यहाँ पे मैं लिखूंगी सुपरस्क्रिप्ट A+B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। मैं लिखूंगी B एंड फिर मैं सुपरस्क्रिप्ट लगाऊंगी। जहाँ मैंने पावर ऐड करनी है वहाँ मैं सुपरस्क्रिप्ट ही लिखूंगी। B का स्क्वायर अभी आप बस देखते जाएं प्लस 2AB। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ। तो ये देखिएगा कितना प्यारा फार्मूला, देखें जी पावर के साथ आपका फार्मूला लिखकर आ गया है। किस तरह से आया, A+B का मैंने पावर बनाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड किया, फिर इक्वल लगा के A लिखा, A का स्केल लिखने के लिए मैंने फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाया टैग, और फिर B का स्केल लिखने के मैंने फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाया प्लस 2AB मैंने वैसे लिख दिया। तो ये देखिए हमारे पास कितना प्यारा फार्मूला बनकर इसका आ चुका है। और सबस्क्रिप्ट के लिए आप करेंगे काम, SUB का लगाएंगे आप टैग, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप SUP वाला टैग लगाएंगे जो सुपरस्क्रिप्ट को आपके शो करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जितनी मर्जी आप यहाँ से चीज़ों को कमेंट आउट करके सीख सकते हैं। यहाँ से मैं अनकमेंट करके इस पूरे को कमेंट कर लेती हूँ फिलहाल, क्योंकि हम जितने नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मिक्स ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रही हूँ, प्री के अबाउट। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ S1 में हेडिंग दे देती हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँ ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे थर्स्टी रो लिख देते हैं। थर्स्टी रो तो बहुत सुना हुआ है ना, सबने सुना हुआ। थर्स्टी रो मैंने लिखा। अब हम नीचे आए तो पैराग्राफ के अंदर देर इज अ क्रो, एंटर किया मैंने। इट वाज अब देखिए देर इज अ क्रो लिखा है तो इट इज वेरी थर्स्टी लिख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं क्या जाता है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ही फ्लूज, वो उड़ता है, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। आप देखते जाएं बस कर क्या रही हूँ। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है, तो ऊपर से आपका यहाँ पे जो डॉट होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखें, मैंने तो ये लाइनें बनाना कर लिखा था, लेकिन ये क्या, ये तो सब कुछ एक ही सारे सेंटेंस में शो हो गया। अगर मैं इसे छोटा करूँ तो देखिए एक ही लाइन में सब कुछ हो गया। लेकिन मैं तो इस तरह नहीं ना चाहती। अब क्या मैं हर दफ़ा यहाँ पे न्यू लाइन लगाऊंगी, BR टैग लगाऊंगी, कितने BR टैग लगाऊंगी? तो उससे बेहतर आपके पास एक और हल है। इस पैराग्राफ के टैग को आप कर देंगे प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड। कंट्रोल एस करें, अब चेक करें ज़रा। अब ये आपका हर चीज़ नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी, यहाँ तक कि आपने जो पहला वाला है इसको भी आप थोड़ा सा इस तरह से कर लें, क्योंकि शुरू में हमने प्री जो लिख दी है। तो ये देखिए आपका, सॉरी इस तरह नहीं करना आपने, इसको भी नीचे ले जाना और सबको आपने एक ही लाइन के अंदर शो कर देना। मतलब जहाँ से ए का शुरू कर रहे हैं वहीं से शुरू कर लेंगे। तो जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे ये कोड, उसी सीक्वेंस में आपका पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेसेस लगाएं। बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है ये HTML5 जितनी भी स्पेसेस होता है इसे रिमूव कर देता है, लेकिन आप अगर प्री का टैग इस्तेमाल करते तो प्री टैग आपको कौन सी एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो मैं स्पेसेस एंटर कर रही हूँ वो स्पेसेस एंटर ही रहें, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे प्री का लगा लें एक टैग, और जैसे ही आप यहाँ पर काम करेंगे उसी तरह से आपका शो हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखें मेरा आपका इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, जैसे भी टी अगर कैपिटल है स्मॉल है जितनी स्पेस है उसी लिहाज से यहाँ पे शो होगा। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करें। लेक्चर नंबर 3 अभी तक जितना हमने पढ़ लिया, हम नोट्स से भी एक दफ़ा कवर कर लेते हैं। चलिए जी नोट्स के ऊपर चलते हैं। बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, सारा कुछ देखते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा। वी कैन ऐड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन द पेज लेआउट। पेज का लेआउट हमने दिखाने के लिए, एक पेज शो करने के लिए जो मेन कंटेंट होता है वो हमारा बॉडी का होता है। तो इनसाइड तो जितने भी टैग लगाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं, इनसाइड द बॉडी टैग, पेज के लेआउट के लिए। HTML के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड टैग, हर चीज़ जो हमारी होती है वो स्टार्टिंग टू द एंड टैग होती है। जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो बॉडी के स्टार्ट से लेकर बॉडी के एंड टैग तक सारा हम उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है जी, जो हमने सेंट्रल में लेआउट शो करना होता है उसके लिए। तो ये आप देख लें इसकी प्रोसीजर्स किस तरह होती है। HTML एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देखिए। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग। एक टैग तो हमने लगा दिया, जैसे एंकर टैग लगा दिया, A स्टैंड फॉर एंकर, एंकर टैग तो हमने लगा दिया। अब हम इसके बारे में मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं कि एंकर टैग हमारा लिंक क्रिएट करता है। तो लिंक कौन सा है, कहाँ से लाना है, किस तरह लिखना है, उसके लिए हमने ऐसे रेफरेंस लिख दिया। अब ये इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। एक और मैंने एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे पढ़ाया था टारगेट का, कि टारगेट आपका बताता है कि आपने इस पेज के ऊपर लिखना है या नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने अपना जो कंटेंट है वो शो करना है। तो यहाँ पे आप टारगेट टैग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, ये हमने वी कैन आइदर यूज सिंगल और डबल कोट्स इन एट्रीब्यूट्स। आप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हैं और डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में भी मैं आपको भी बता देती हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर लेती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं बाकी कोड को कमेंट कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है लिंक, इसके ऊपर मैं अगर सिंगल कोट लगाऊँ, डबल ना लगाऊँ, सिंगल मैंने यहाँ पे कोटेशन लगाई, कंट्रोल सेव किया। अब मैं जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करती हूँ, क्या मुझे पिक्चर शो करता है, जी बिल्कुल शो करता है। तो आप चाहे सिंगल लगाएं चाहे डबल लगाएं, लेकिन जो फर्स्ट पे लगा रहे हैं वही एंडिंग पे लगाएं तो आपका बिल्कुल लिंक सही चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग के टैग पढ़े, बड़े इंटरेस्टिंग है। जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसके लिए H1 लिखें, और पेज के अंदर आपके अगर डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई बड़ा आ रहा है कोई छोटा आ रहा है, तो आप H2 H3 उस तरह से आप कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ा कि पैराग्राफ, आपने कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखना होता है तो आप इसके लिए P का टैग इस्तेमाल करेंगे, वो आपका पेज के ऊपर पैराग्राफ जो है वो शो कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा। एंकर टैग का पहले भी हमने देख लिया कि आपको कोई भी आपने लिंक क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप एंकर टैग का इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इमेज का टैग। इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता, पहले मैं कर रही थी ना, तो उसका क्लोजिंग टैग नहीं, इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इमेज को आपने सिंपल IMG लिखना है, उसके अंदर आपने जो सोर्स लिखना है, सोर्स के अंदर आप इमेज जो है वो वहाँ पे लगा लेंगे। इमेज सिंपल आप अगर लिखें तो आपके पेज के ऊपर वो आपको पिक्चर शो कर देता है, और मैंने इसको आपको लिंक के अंदर आपको लगा के दिखाया था, ठीक है। इमेज का एक और हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से हम कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं स्टडी टाइम DP यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं कुछ स्टडी टाइम की अच्छी सी। मुझे कौन सी पसंद आ रही है, आप कौन सी मर्जी कर लें। जैसे ये हमें बहुत पसंद आ रही है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब सेव आपने कहाँ करना है, आपने अपने उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है जहाँ पे आपका ये फाइल सेव है, फिर आपकी एक्सेस हो सकेगी। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आप चेक करेंगे कि जो मैंने अभी जो इमेज सेव की है उसका नाम क्या है। हम पहले यहाँ से देखते हैं, ब्राउज़र से download.jfif, तो यहाँ पे देखिए download.jfif के नाम से सेव हुई है, तो ठीक है जी। आप इसको खुद से रीनेम भी कर सकते हैं, वो तो कोई इतना नहीं है। यहाँ पे मैं अगर कोई ये पिक्चर ऐड कर दूँ, IMG लिखूँ, और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट लिखती हूँ सोर्स का, ये हमारा है IMG, IM नहीं है IMG ही लिखना है आपने। तो यहाँ पे मैं सोर्स का लिख देती हूँ src सोर्स और इज इक्वल टू, तो हमारी पिक्चर का नाम है जी डाउनलोड डॉट। देखिए ये हमें जितनी भी यहाँ पिक्चर होगा हमें देगा, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसे कंट्रोल S कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में अगर मैं लिखूँ, ये इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता,
तो जी ये ज़रा आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। आप भी ना लगाइएगा, मुझसे गलती से लग गया। ये देखें, यहाँ पे देखिए हमारी वो जो इमेज है वो शो होके आ गई है। इसकी आप लेंथ विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके लिए मज़ीद एट्रीब्यूट होते हैं हाइट के, विड्थ के। जैसे मैं हाइट कर देती हूँ 100 पिक्सल और इसकी विड्थ कर देती हूँ WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू 80 पिक्सल कर देती हूँ। कंट्रोल एस किया, ये क्या हो गया, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो है हाइट और विड्थ है वो चेंज हो गई। इस तरह आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको कर दूँ 1200, कंट्रोल एस करूँगी हाइट को, इसको भी चेंज कर दूँगी 800 कर देती हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि उस लिहाज से हमारी जो पिक्चर है वो चेंज होती रहेगी। इसके पिक्सल मैंने लगाए हैं, ये थोड़ी स्मॉल थी तो इसलिए ये फट रही है। इस तरह से आप अपने पिक्चर की हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम कमेंट आउट ही रहने देते हैं ताकि हमारा जो मेन फोकस है हमारे काम के ऊपर ही रहे। यहाँ पे फोकस जाएगा तो फिर काम के ऊपर फोकस जो है वो ख़राब ही हो सकता है। इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़िलहाल कर देती हूँ कमेंट आउट और हम नेक्स्ट करते हैं। HTML टैग से पहले आपने कमेंट आउट करना है, कमेंट करना है। बाद में करेंगे तो फिर आपका ये कोड ही नहीं चलेगा। जो आप नेक्स्ट में लिखेंगे ना, आपका कोड ही एंटर नहीं होगा। यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे गलती ये की है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। आपने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है और यहाँ से भी रिमूव कर दें। आप जो डबल माइनस और जो क्लोजिंग टैग है, जहाँ तक आपने कमेंट करना है वहाँ तक आप ऐड कर लेंगे, सही है। इसको मैं जूम इन कर देती हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया है। नोट्स की तरफ चलते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, ये हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी पढ़ लिया। BR टैग हम इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ओहो, यहाँ पर ये भी मिस्टेक की हुई थी। मिस्टेक एक और हमने कर दी है। आपने बॉडी टैग के अंदर ही सब कुछ लिखना है। ये बॉडी को नहीं, बॉडी भी साथ कमेंट हुई पड़ी है, इसलिए ये सारा मसला बन रहा है। कंट्रोल एक्स करें, बॉडी को आपने जो है ना वो नहीं कमेंट आउट होनी चाहिए। हाँ जी, बॉडी नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपका मसला ही करना है इसमें। सब कुछ बॉडी टैग के अंदर तो हमने लिखना है। इसको आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो हर चीज़ सेट हो जाएगी। ये देखें ना, अब बॉडी टैग, ये वाला बॉडी टैग ये समझ आ रही है। कमेंट आउट मैंने कर दिया है। यहाँ से अब हम इसे सेव करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं। अब ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने जो बॉडी टैग जो है उसको आपने कमेंट में नहीं लेके आना, उसको आपने लास्ट पे रखना है, ठीक है जी। बॉडी का हमारा मसला था, बॉडी टैग मेरा जो है वो लास्ट पे पहुंचा हुआ था, सेंटर में पहुंचा हुआ था, उसको लास्ट में पहुंचाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मुझसे फोल्डर कट हो गया था, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 जो है उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं है, इसी के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। उसमें प्रैक्टिकल वाला काम नहीं है, इतना समझाने वाला है ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, एक आपका हेडर होता है। जैसे इसका हेडर क्या है, ये इसका हेडर है, ये जो ऊपर बनी हुई है ना, ये स्क्रॉल बार और ये सब कुछ नेविगेशन बार वगैरह, ये इसका हेडर है। उसके बाद फोल्डर होता है अक्सर वेबसाइट्स का, मोस्टली हर एक का फोल्डर होता है। ये तो एक डमी सा है ना फोल्डर का, हमने इसके अंदर ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही निकाल लेते हैं। LMS निकाला है तो LMS ही लिख देते हैं, जो ओपन हो गया है। LMS अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ अपना, तो देखिए यहाँ पे एक ऊपर होती है वेबसाइट हमारे पास, ये देखिए ये इसका हेडर है। आप जो मर्जी पेज ओपन करेंगे आपके रिजल्ट रहेगा। ये भी इसका हेडर है, ये हेडर है। और यहाँ पे फुटर जो है नहीं शो हो रहा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। हेडर तो आपका
यहाँ पे रहेगा ही रहेगा ना। ये एक LMS हो गया। अगर मैं यहाँ पे VU की वेबसाइट निकालूँ ऑफिशियल, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप देख लेंगे, ऊपर हमारा हेडर चल रहा है, ये हर दफ़ा चलेगा। जो मर्जी यहाँ पे पेज ओपन करें, आपका हेडर जो है ये चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा ये देखेंगे कॉन्टैक्ट अस हमारा फुटर है। अब मैं एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखें ये मेन पिक्चर हर एक वेब पेज के ऊपर चलेगी इस पूरी वेबसाइट के, और एंड पे ये भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और हेडर और फुटर इस चीज़ को कहते हैं, आप जब अपना कोड बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हेडर होता है, पेज का फुटर होता है। समटाइम एक चीज़ तो होती है ना, हेडर तो आपका मस्ट हो जाता है ना। चलिए इस चीज़ को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे नोट्स के अंदर। अब आपने कभी भी काम करना है तो आपने जो अपना हेडर है वो अपने हेडर के टैग के अंदर लिखना है सारी चीज़ें। इसके अंदर नेविगेशन बार वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारा मेन का टैग आता है। मेन टैग के अंदर हमारे पास वेबसाइट का लेआउट होता है सारा कुछ, और फुटर के अंदर हमारा एंड वाला जो मैंने आपको भी दिखाया फुटर का टैग होता है। उसके बाद हमारे पास इनसाइड द मेन टैग। अब मेन टैग के बारे में भी हमने पढ़ा, जो हमारा मेन कंटेंट है वो मेन टैग के अंदर ही हमारा। अब यहाँ पे मेन टैग के अंदर भी आपने क्या करना है, सेक्शन बनाना है। मेन टैग के अंदर भी आपने टैग के अंदर टैग लगाने हैं। वो आपने क्यों करना है इस तरह, वो आपने इसलिए करना है ताकि आपका जो जब ऐसी होती है ना हमारी वेबसाइट की, ऐसी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके अंदर कंटेंट उठाती है, सेक्शन के हिसाब से उठाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेक्शन के अंदर कोई हेडिंग लिखी हुई है ना, तो वो पूरा सेक्शन आपकी व्यूअर को शो कर देती है। तो ये इस तरह SEO के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक के ऊपर आए, तो ये जो टैग लगाने बड़े ज़रूरी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टैग आपके पेज को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल टैग होता है। ये एक सेल्फ कंटेंट कंटेंट होता है। इसके अंदर किसी एक चीज़ के रिलेटेड कोई ज़रूरी आर्टिकल, ठीक है ना, कोई ज़रूरी आर्टिकल आपने किसी और वेबसाइट से उठाया या अपना ही कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ से आपका होगा। उसके बाद हमारे पास असाइड का होता है। असाइड टैग आप इसलिए लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है, इंशाल्लाह आपकी भी करेगी, तो वहाँ पे आप असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। असाइड टैग के अंदर आप एड्स वगैरह लगाते हैं, किसी और वेबसाइट के कोई कंटेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप पेज को लोड कर, जब SEO होती है आपके पेज की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोई व्यूअर, कोई यूज़र जब ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करता है, तो आपका जो असाइड वाला टैग होता है ना, वो नहीं वहाँ पे शो होता। अक्सर यहाँ पे हम सर्च करें ना कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं, हम यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो अगर सर्च करें, तो ये देखें इसके अंदर कोई ऐड वगैरह है तो वो नहीं यहाँ पे शो होंगे। इसके अंदर जो कंटेंट है वही शो होगा। तो फिर ऐसे उसके जो इसका असाइड वाला अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं ना, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है SEO के ऊपर। अगर वहाँ पे ऐड आ रहे होंगे तो कोई आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप कोई इसके अंदर इन फ्यूचर कोई ऐड वगैरह लगाते हैं तो असाइड टैग के अंदर लिख कर करेंगे। तो मेन को हमें क्लोज भी करना होता है, मेन टैग को, ठीक है जी। द मेन ओपनिंग टैग है, और उसके बाद इस सबको इसके अंदर हमने अपना काम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे बात लिखी हुई है, जुमला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस तरह से ना फॉलो करें इन टैग्स को, तो फिर भी आप अपना पेज बना सकते हैं। लेकिन इसको करना क्यों ज़रूरी है, SEO के लिए, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके पेज की, उसके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देन हमारे पास लिंक एट्रीब्यूट होता है। तो लिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका लिंक का एट्रीब्यूट आपका लिंक क्रिएट करता है, जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे टारगेट ब्लैंक हमने हर चीज़ पढ़ लिया, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। किसी ने नहीं देखा तो पिक्चर को बैक करके एक दफ़ा ज़रूर देख लें वीडियो को। वी कैन पुट एनी कंटेंट इनसाइड एन एंकर टैग। आप एंकर टैग के अंदर कोई भी कंटेंट वगैरह जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द पेज इज इनसाइड दैट डायरेक्टरी, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी लिंक टू द करेक्ट पेज। अब देखिए, जब आप इसकी वेबसाइट बनाएंगे हाई लेवल की, तो आपके पास एक तो फाइल बनेगी नहीं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइलें बनेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हर एक को अच्छी तरीके से मैनेज करें। फोल्डर की तरह फोल्डर बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से लिखें। एक पेज के कंटेंट को एक जगह पे लिखें, बाकियों को बाकी जगह पे लिखें। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो लेक्चर नंबर 4 में है, ये आपकी सपोर्ट करती हैं आपकी वेबसाइट बनाने में। हेल्पिंग है, हेल्पिंग पॉइंट, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वी कैन ऐड लिंक्स टू इमेजेस लाइक दिस। हम इमेज के अंदर जो लिंक है वो इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह से आप इमेज के ऊपर लिंक बना सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को बैक करें। इस चीज़ का मैंने सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है कि इमेज के ऊपर आप किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि इमेज के ऊपर आप किस तरह से लिंक बना सकते हैं। तो ये मैंने पहली चीज़ें बताई हुई हैं। डिव टैग होता है, डिव टैग भी आपको एक कंटेनर की तरह काम करता है। आप डिव के अंदर हर चीज़ लगाकर डिव की स्टाइलिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को अपने कंटेनर में डालना है तो आप डिव के अंदर लिखें, वहाँ पे चीज़ों को जिस तरह मर्जी आप स्टाइलिंग करें। उसके अलावा डिव होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या मतलब है, जो डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो पूरी जगह आपका घेर लेगा। मतलब क्या, मतलब इस तरह कि फॉर एग्जांपल हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे कुछ लोग और भी बैठ जाते हैं, हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो डिव कंटेनर इस तरह होगा वो अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट के ऊपर किसी भी और बंदे को नहीं आने देगा। वो कहेगा नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो जो पैराग्राफ टैग है, आप नया पैराग्राफ यहाँ पे मैंने लगाया था ना, इसको यहाँ पे पेज के ऊपर अगर देखें आप, सेकंड पैराग्राफ क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ का नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर आया है, इसके ऊपर नहीं आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे भी ना, इसको मैं अगर कट करके Ctrl+X करूँ, यहाँ पे लिख दूँ Ctrl+S करूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये आपका फिर भी नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसका जो पैराग्राफ टैग है ना ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये नेक्स्ट वाले को यहाँ पर आने की परमिशन ही नहीं देगा। वो कहेंगे नहीं, ये जगह मेरी है भाई, ये तुम नेक्स्ट जगह पे जाओ। इस तरह से आपका पैराग्राफ टैग काम करता है। स्पैन टैग आपका इनलाइन होता है। अगर मैं ये चीज़ स्पैन के अंदर लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पैन के अंदर, इसको रहने देती हूँ ऐसे ही, दोनों का स्पैन कर देती हूँ, वरना फिर वो भी नहीं इसे बर्दाश्त करेगा। ये भी मैंने स्पैन कर दिया और मैंने ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो भी मैं स्पैन कर देती हूँ। स्पैन एंड इवन कि मैंने दोनों को एक दूसरे के अंदर लिखा है, ये फिर भी लेकिन साइड बाय साइड नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इसका जो रिजल्ट है, ये देखें अब दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं। जो इस वाली टैग ने लेफ्ट राइट से जो जगह है वो कवर नहीं की। तो इस तरह ये आपका सारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। टैग्स के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं, ये पूरा कोर्स चाहते हैं, हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे, नोट्स भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा अगर आप ये इसकी वर्चुअल स्पोर्ट भी चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आपके इसके टेस्ट भी हों, स्पोर्ट भी हों, प्रैक्टिकल साइट भी मैं शेयर करूँ, आप बनाएं, तो फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो व्हाट्सएप नंबर ऐड कर रही हूँ वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। देखते हैं BR टैग क्या करता है। BR टैग के बारे में पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है आपका। इसको जो मैंने किया है वो मैंने सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ तक अभी शो नहीं हुआ। जब तक आप सेव नहीं करेंगे यहाँ पे आपका डॉट जो है वो शो होता रहेगा। आप सेव कर देंगे तो आपका डॉट जो है वो यहाँ से भी और यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, पता चलेगा हमारा जो सारा चीज़ें हैं वो सेव हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे BR टैग के बारे में। तो BR टैग के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं हम। BR टैग इन HTML। इसको भी मैं डबल कोटेशन कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, और मैं अगर नेक्स्ट लिखूं, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ मीन्स की ऐड करती हूँ, वहाँ पे लिख देती हूँ आई एम सेकंड पैराग्राफ। Ctrl+S किया, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। ये रियल टाइम में हमारा चल क्यों नहीं रहा। आप ओपन विद लाइव सर्वर कर लें अगेन।
इन सबको सिलेक्ट करें आप। अगर आपका भी इस तरह मसला बन जाए कोडिंग के दरमियान, या आप कंट्रोल दबाकर फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, सारा कुछ अनकमेंट हो गया, देन अगेन कंट्रोल दबाकर फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, सब कुछ कमेंट हो जाएगा दोबारा। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड बॉडी टैग, ये वाला बॉडी टैग समझ आ रहा है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let
let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already आप देख लेंगे ऊपर हमारा हेडर चल रहा है, ये हेडर का चलेगा, जो मर्जी यहाँ पे पेज ओपन करें आपका हेडर जो है ये चीजें चलती हैं। उसके अलावा ये देखेंगे कॉन्टैक्ट है हमारा फुटर। अब मैं एकेडमी कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखें ये मेन पिक्चर हर एक वेब पेज के ऊपर चलेगी इस पूरी वेबसाइट पे, और एंड पे ये भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और हेडर और फुटर इस चीज़ को कहते हैं, आप जब अपना कोड बनाते हैं कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे भी हेडर होता है, पेज का फुटर होता है। समटाइम एक चीज़ तो होती है ना, हेडर तो आपका मस्ट होता है। चलिए इस चीज़ को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे नोट्स के अंदर। अब आपने कभी भी काम करना है तो आपने जो अपना हेडर है वो अपने हेडर के टैग के अंदर लिखना है सारी चीज़ें। इसके अंदर नेविगेशन बार वगैरह होती है। उसके बाद हमारा मेन का टैग आता है। मेन टैग के अंदर हमारे पास वेबसाइट का लेआउट होता है सारा कुछ, और फुटर के अंदर हमारा एंड वाला जो मैंने आपको भी दिखाया है फुटर का टैग होता है। उसके बाद हमारे पास इनसाइड द मेन टैग। अब मेन टैग के बारे में भी हमने पढ़ा, हमारा मेन कंटेंट है मेन टैग के अंदर ही हमारा। अब यहाँ पे मेन टैग के अंदर भी आपने क्या करना है, सेक्शन बनाना है। मेन टैग के अंदर भी आपने टैग के अंदर टैग लगाने हैं। वो आपने क्यों करना है इस तरह, वो आपने इसलिए करना है ताकि आपका जो जब एसईओ होती है ना हमारी वेबसाइट की, एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके अंदर कंटेंट उठाती है, सेक्शन के हिसाब से उठाती है। कोई एग्जाम्पल आपके सेक्शन में कोई हेडिंग लिखी हुई है ना तो वो पूरा सेक्शन आपके व्यूअर को शो कर देती है। तो ये इस तरह एसईओ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक के ऊपर आए तो ये जो टैग लगाने बड़े ज़रूरी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टैग आपके पेज को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल टैग होता है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट होता है। इसके अंदर किसी एक चीज़ के लिए लिखने कोई ज़रूरी आर्टिकल, ठीक है ना, कोई ज़रूरी आर्टिकल आपने किसी और वेबसाइट से उठाया या अपना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ से आपका होगा। उसके बाद हमारे पास असाइड का होता है। असाइड टैग आप इसलिए लगाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जब आप हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है, इंशाल्लाह आपकी भी करेगी, तो वहाँ पर आप असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। असाइड टैग के अंदर आप एड्स वगैरह लगाते हैं, किसी और वेबसाइट के कोई कंटेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप पेज को लोड करते हैं, जब एसईओ होती है आपके पेज की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोई व्यूअर कोई यूजर जब ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता है तो आपका जो असाइड वाला टैग होता है ना वो नहीं वहाँ पे शो होता। अक्सर यहाँ पे हम सर्च करें ना कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं हम यहाँ पे virtual university जो है वो अगर सर्च करें तो ये देखें इसके अंदर कोई ऐड वगैरह है तो वो नहीं यहाँ पे शो होंगे, इसके अंदर जो कंटेंट है वही शो होगा। तो फिर ऐसे उसकी जो इसका असाइड वाला अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है एसईओ के ऊपर। अगर वहाँ पे ऐड आ रहे होंगे तो कोई आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप कोई इसके अंदर इन फ्यूचर कोई ऐड वगैरह लगाते हैं तो असाइड टैग के लिख देंगे। तो पेज को हमें क्लोज भी करना होता है मेन टैग को, ठीक है जी। द मेन ओपनिंग टैग है और उसके बाद सबको इसके अंदर हमने अपना काम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे बात लिखी है, जुमला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस तरह से ना फॉलो करें इन टैग्स को तो फिर भी आप अपना पेज बना सकते हैं, लेकिन इसको करना क्यों जरूरी है, एसईओ के लिए, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके पेज की, इसके लिए चीज़ें बहुत जरूरी है। देन हमारे पास लिंक एट्रीब्यूट होता है। तो लिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका लिंक का एट्रीब्यूट आपका लिंक क्रिएट करता है, जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे टारगेट रैंक हमने हर चीज़ पढ़ ली है तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, किसी ने नहीं देखा तो पिक्चर को बैक करके एक दफ़ा जरूर देख लें वीडियो को। वी कैन पुट एनी कंटेंट इनसाइड एन एंकर टैग। आप एंकर टैग के अंदर कोई भी कंटेंट वगैरह जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पेज इज इनसाइड द डायरेक्टरी। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी लिंक टू द करेक्ट पेज। अब देखिए जब आप इस वेबसाइट बनाएंगे हाई लेवल तो आपके पास एक तो फाइल बनेगी नहीं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइलें बनेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हर एक को अच्छी तरीके से मैनेज करें। फोल्डर की तरह फोल्डर बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से लिखें, एक पेज के कंटेंट को एक जगह पे लिखें, बाकियों को बाकी जगह पे लिखें। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो लेक्चर नंबर 4 में है ये आपकी सपोर्ट करती हैं आपकी वेबसाइट बनाने में। हेल्पिंग पॉइंट, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी कैन ऐड लिंक्स टू इमेजेस लाइक दिस। हम इमेज के अंदर जो लिंक है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था
कि इस तरह से आप इमेज को कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को बैक करें। इस चीज़ का मैंने सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है कि इमेज के ऊपर आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लगी हैं कि इमेज के ऊपर आप इस तरह से लिंक बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले चीज़ें बताई हुई हैं। डिप टैग होता है, डिप टैग भी आपका कंटेनर की तरह काम करता है। आप डिप के अंदर हर चीज़ लगाकर डिप की स्टाइलिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को अपने कंटेनर में डालना है तो आप डिप के अंदर लिखें, वहाँ पे चीज़ों को जिस तरह मर्जी आप स्टाइलिंग करें। उसके अलावा डिप होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या होता है, जो डिप के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो पूरी जगह आपका घेर लेगा। मतलब क्या, मतलब इस तरह के फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे कुछ लोग और भी बैठ जाते हैं, हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो डीप कंटेनर इस तरह होगा वो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट के ऊपर किसी भी और बंदे को नहीं आने देगा। वो कहेगा नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो जो पैराग्राफ दिया गया, आप नया पैराग्राफ यहाँ पे मैंने लगाया था ना, इसको यहाँ पे पेज के ऊपर अगर देखें आप, सेकंड पैराग्राफ क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ का नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर आया है, इसके ऊपर नहीं आया। आप यहाँ पे लिखेंगे भी ना, इसको मैं कट करके कंट्रोल एक्स करूँ, यहाँ पे लिख दूँ, कंट्रोल एक्स करूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये आपका फिर भी नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसका जो पैराग्राफ आएगा ना ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये नेक्स्ट वाले को यहाँ पर आने की परमिशन ही नहीं देगा। वो कहेंगे नहीं, ये जगह मेरी है भाई, तुम नेक्स्ट जगह पे जाओ। इस तरह से आपका पैराग्राफ टैग काम करता है। स्पैन टैग आपका इनलाइन होता है। अगर मैं ये चीज़ स्पैन के अंदर लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पैन के अंदर, इसको रहने देती हूँ ऐसे, दोनों का स्पैन कर देती हूँ, वरना फिर वो भी नहीं इसे बर्दाश्त करेगा। ये भी मैंने स्पैन कर दिया और मैंने ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो भी मैं स्पैन कर देती हूँ, स्पैन एंड इवन कि मैंने दोनों को एक दूसरे के अंदर लिखा है, ये फिर भी लेकिन साइड बाय साइड नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इसका जो रिजल्ट है, ये देखें अब दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं। जो इसकी इस वाले टैग ने लेफ्ट राइट से जो जगह है वो कवर नहीं की। तो इस तरह ये आपका सारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। टैग्स के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं, ये पूरा कोर्स चाहते हैं, हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे, नोट्स भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा अगर आप ये इसकी वर्चुअल स्पॉट पे जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आपके इसके टेस्ट भी हों, स्पॉट भी हों, प्रैक्टिकल साइट भी मैं शेयर करूँ, आप बनाएं, तो फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो व्हाट्सएप नंबर ऐड कर रही हूँ वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,